हेलो स्टूडेंट, पुनः हम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊंचाई और दूरी के कुछ क्वेश्चन के बारे में, जो कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के नाम से हमारे इस बुक में दिया है। तो हम ऊंचाई और दूरी के बारे में हम बताए थे। तो इसमें हम एग्जाम्पल नंबर अब 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम इधर से उधर का सवाल करा रहे थे। मतलब इधर से उधर का मतलब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से आप लोगों को सिखा रहे थे। तो अब आप लोग थोड़ा सीख गए होंगे, इसलिए अब एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करेंगे और सारा प्रश्नावली को ख़त्म कर देंगे। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक का मतलब कोई व्यक्ति है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम एक चिमनी बना दिया। क्या बना दिया? एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर, तो ये क्षैतिज होगा। तो 28.5 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक है। प्रेक्षक मतलब व्यक्ति, यहाँ पर मान लो यहाँ पर है प्रेक्षक का मतलब होता है प्रेक्षक है। फिर कह रहा है कि उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण। तो 1.5 मीटर प्रेक्षक का मतलब इतना थोड़ा लंबा है आदमी, 1.5 मीटर, ठीक, 1.5 मीटर। तो यहाँ इसकी आँख होगी व्यक्ति का, और कह रहा है कि उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण। तो बताओ यह वाला हमारा उन्नयन कोण बनेगा। देखो इसके शिखर का, ये चिमनी का शिखर है हमारा, और कितने अंश का कोण बन रहा है? 45 अंश। तो देखो इसको इस तरह इसके समांतर हम लाइन खींच देंगे, तो यह हमारा कितना अंश का होगा? 45 अंश का होगा। अब फिगर बनने के बाद हम लोग एक बार इसे मिला देंगे। तो कह रहा है कि 1.5 मीटर एक लंबा एक प्रेक्षक। तो देखो 1.5, इसका नाम लिख लो कि CD एक क्या है? प्रेक्षक है। चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर, देखो ये चिमनी है हमारा यहाँ पर, इससे 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आँखों से, तो यह इसकी आँख होगा प्रेक्षक का, आँखों से शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो हमने बना दिया। इसका नाम लिख लो E है या B है, इसका मान लिख लो E। तो इस क्वेश्चन को हल कैसे किया जाता है हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन बताएंगे लिखकर, और आप लोग सारा क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, ठीक। तो इसमें क्या लिखा जाता है कि माना AB एक चिमनी है। AB क्या है हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। माना AB एक चिमनी है, चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर CD एक प्रेक्षक है, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। प्रेक्षक के आँख और शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, ठीक। तब देखो, तो यह जो आयत बनेगा एक CDBE क्या बनेगा? एक आयत। कैसे आयत बनेगा? देखो यह भी जो भी ऊंचाई होगा यह लंबवत होता है, तो यह लंबवत, यह भी लंबवत, तो यह एक आयत बनेगा। और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। तो CD 1.5 मीटर है, तो यह भी BE का मान कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। अब देखो जब BD का मान 28.5 है, तो ACE का मान भी कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। कह रहा है कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चिमनी का ऊंचाई क्या होगा? देखो चिमनी की ऊंचाई मतलब कि AB का हम मान निकाल दें, तो वही हमारा चिमनी की ऊंचाई है ना। तो किसी तरह से हम क्या करेंगे? AB का मान निकालेंगे। तो देखो AB का मान क्या AE का मान निकाल दें हम, और उसमें BE जोड़ देंगे, तो बताओ AB का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो मान लें हम कि इसका क्या है, AE की ऊंचाई कितना है? यहाँ से यहाँ तक यह है। तब देखो त्रिभुज AEC में कोण C बराबर कितने अंश का है? 45 अंश का है। 45 अंश का है।
तब देखो इसमें लंब बटे आधार, देखो इसके सामने की भुजा लंब होगी तो यही लंब बटे आधार आएगा, हमको ए बी का मान। तो इसका मतलब कि लंब बटे आधार किसमें होता है, tan में। तो लिख देंगे tan 45 अंश बराबर होगा ए ई बटे के सी ई, ठीक। और ए ई का मान कितना है एच, और सी ई का मान कितना है 28.5, और tan 45 अंश का मान कितना होता है 1। तो बताओ एच का मान हमारा कितना आ गया 28.5 मीटर, ठीक। तब ए ई का मान हमें पता हो गया, ए ई का मान हमें क्या हो गया पता हो गया। तब हमारा लिखेंगे अतः चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या होगा बताओ, ए बी के बराबर, और ए बी को हम लिख सकते हैं ए ई प्लस बी ई, लिख सकते हैं। बताओ ए ई का मान कितना था यच, यच के बाद कितना बी का मान 1.5, तो यच का मान कितना होगा 28.5 प्लस 1.5, इसको जोड़ेंगे तो 28 मीटर। अतः चिमनी की ऊंचाई कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। तो इस ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन में हम लोगों को पहला काम क्या होता है इसमें कि पहले उसका फिगर ड्रा अच्छी तरह से करें। यदि फिगर बना लिए तो समझो कि आधा सवाल आपने लगा लिया, और बस tan थीटा या किसी का प्रयोग करके हम उसका क्या निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे। इसी तरह देखो एग्जाम्पल नंबर 2, आप एग्जाम्पल नंबर 1 को समझ लिए होंगे अच्छी तरीके से। एक बार नहीं समझ में आएगा तो उसको 2 बार देखिएगा वीडियो को आप लोग, ठीक। तो अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 यह कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, तो पहले क्या करो कि 10 मीटर ऊंचा एक भवन बना दो। तो हमने एक भवन बना दिया 10 मीटर, और इस पृथ्वी पर कोई एक बिंदु P है, तो मान लो हम बिंदु क्या ले लिए हैं P है, और 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन को। तो बताओ यह जो भवन है तो इसका शिखर ये ऊपर वाला होगा, और इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना अंश है, इसका है 30 अंश। तो हमने यह 30 अंश बना लिया, ठीक। और फिर कह रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। यह जो भवन है तो इसका यह शिखर होगा कि नहीं होगा बताओ, यह शिखर है। अब इसके ऊपर ध्वज का मतलब होता है झंडा, तो देखो हम झंडा लगा दिया, हमने झंडा लहराया गया, ठीक, झंडा लहराया गया। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। जो ये P है और इसके शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है 45 अंश का। तो यह वाला अब पूरा कोण कितने अंश का बनेगा हमारा 45 अंश का बनेगा, ठीक, 45 अंश। तो कह रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसमें हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो ध्वज दंड है उसकी लंबाई और भवन के पाद बिंदु से P बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। तब देखो हम मान लेंगे कि माना जो ध्वज दंड है इसकी ऊंचाई कितना है h, और इसके भवन के पाद बिंदु और बिंदु P के बीच की दूरी कितना है x है। तब देखो हमारा त्रिभुज किस में लेंगे, पहले हम x का मान निकालेंगे, तब ये बड़ा वाला लेंगे तो निकल जाएगा उसका मान। तो देखो इस फिगर में इसका मान लिख लो कि AB एक भवन है, AB क्या है एक भवन है, एक बिंदु P है, और इसको मान लो कि क्या E, AE एक क्या है झंडा। तब देखो त्रिभुज ABP में कोण
P बराबर कितने अंश का है? 30 अंश का है। ठीक, तो tan 30 अंश लगाएंगे हम, tan 30 अंश बराबर, तो क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो हमारा लंब कितना होगा, अरे लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना होगा 10, आधार कितना है x, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटे कर्णी में 3, तो 10 बटे के x, तो हमारा x का मान कितना निकल के आ गया बताओ, 10 कर्णी में 3 मीटर। यह हमारा x का मान, तो x का मान क्या है कि बिंदु P और ध्वज नहीं बिंदु P और भवन के बीच की दूरी है, तो ये पूछा था तो हमारा कितना हो जाएगा 10 गुणे कर्णी में 3, या इसको लिख सकते हैं आप लोग 10 गुणे कर्णी में 3 का मान कितना बताए थे 1.732, तो यह कितना हो जाएगा 17.32 मीटर, ये तो दूरी आ गया। और पूछा था कि ध्वज झंड की लंबाई, जो ध्वज दंड है उसकी लंबाई पूछ रहा है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें h का मान चाहिए ना, तो अब बड़े त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज PBE में कोण P बराबर कितने अंश है बताओ 45 अंश है, तो इसमें tan थीटा लगाएंगे, tan 45 अंश बराबर हमारा क्या होगा BE बटे के PB होगा, और BE का मान कितना होगा h प्लस 10 आप बटे के BP का मान कितना है x, और tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो h प्लस 10 बटे के कितना होगा x, तो देखो h प्लस 10 बराबर कितना होगा x होगा, कितना होगा x होगा, और हमारा x का मान कितना है बताओ h प्लस 10, और x का मान कितना है 10 कर्णी में कितना 3, तो h बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10 कर्णी में 3 माइनस 10 होगा, तो h बराबर हमारा कितना है बताओ h बराबर 10 कामन ले लो, तो कर्णी में 3 माइनस 1, तो h बराबर 10 कर्णी में 3 का मान कितना होगा 1.732 माइनस 1 होगा 10, और घटाएंगे 1 तो 0.732, और कितना हो जाएगा 7.32 मीटर। यह हमारा किसका लंबाई होगा ऊंचाई, ध्वज दंड की लंबाई होगी। ठीक, तो इस तरह से हमारा दोनों क्वेश्चन लग गया। इसमें दो पूछा था, एक पूछा था कि जो ध्वज दंड लगाया गया है भवन के शिखर पर उसकी लंबाई क्या होगी, तो 7.32 मीटर होगा, और बिंदु P और भवन के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 17.32 होगा। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा, और ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन जरूर एक बोर्ड के पेपर में आते हैं, इतना में वो भी 4 नंबर का, तो सारा क्वेश्चन को लगाना है, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और बार बार रिपीट, और फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, फिगर बन जाएगा तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को क्या करेंगे लगा लेंगे। तो अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, जो एग्जाम्पल नंबर 3 है इसको मस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, इसलिए कर लीजिए क्योंकि यह 2012 में भी आया है, और इस साल यह क्वेश्चन नहीं आया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को इस साल आने की प्रोबेबिलिटी अधिक है। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट इसको। तो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिए मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह इसलिए कराया जाता है कि यह अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप लोग फोकस ज़्यादा दें। कह रहा है कि 1500 कर्णी में 3 किलोमीटर नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान का बिंदु A से 49.60 अंश था। पहली बात देखो 49 क्या होता है, तो हमने बताया था कि उन्नयन कोण को ही 49 कोण कहते हैं। क्या करते हैं, उन्नयन कोण को ही 49 कोण कहते हैं या उन्नति कोण कहते हैं। आप लोगों को नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा कि उन्नयन कोण को ही 49 कोण या उन्नति कोण, अवनमन कोण को अवनति कोण या 49 कोण कहते हैं। यह नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो देखो, तो यह जो वायुयान है ये भूमि तल से कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो 1500 कर्णी में 3 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, तो देखो किलोमीटर ये ऊंचाई हो गया हमारा। यहाँ पर वायुयान है, क्या है
वायुयान। तो जब यह वायुयान था तो यह वायुयान का बिंदु ए से, मान लो पृथ्वी तल पर, भूमि तल पर यह एक बिंदु ए है, इसका इससे उन्नयन कोण कितने अंश का था? 49 कोण को ही उन्नयन कोण कहते हैं। तो यह कितने अंश का होगा? 30 अंश का है। ठीक, तो हमने 30 अंश बना दिया। देखो कह रहा है क्वेश्चन, और जैसे जैसे क्वेश्चन करेगा वैसे वैसे आप लोग फिगर ड्रा करेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। देखो कह रहा है कि 1500 करनी में 3 किलोमीटर नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए वायुयान। तो देखो यह भूमि होगा तो भूमि से लंबवत दूरी न होता है, लंबवत दूरी, तो 1500 करने में 3 किलोमीटर हो गया। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है कि ये भूमि पर कोई बिंदु ए है, इससे वायुयान का 49 कोण कितना है? 30 अंश, मतलब इससे इसको देखा जा रहा होगा ना, तो 30 अंश। फिर इसके बाद कह रहा है कि 15 सेकेंड बाद 49 नहीं, पहले 60 अंश था। कितना था जी? 60 अंश। वायुयान का बिंदु ए पर कितना था? 49 कोण, 60 अंश, तथा 15 सेकेंड बाद 49 कोण कितना हो गया? 30। तो देखो यहाँ पर ये वायुयान है, इधर इस तरह बना लीजिएगा आप लोग, और ये इधर की ओर जा रहा है। किधर की ओर जा रहा है? इधर की ओर। किधरों बना सकते हैं इसको। ठीक, मान लो इधर की ओर, तो 15 सेकेंड में कुछ दूरी तय करेगा कि नहीं, ये बताओ। तो 15 सेकेंड में कुछ दूरी तय करेगा, ये आफ्टर 15 सेकेंड की बात है, तो मतलब 15 सेकेंड बाद। तो बताओ 15 सेकेंड बाद अब तो वायुयान यहाँ पर आ गया ना, क्यों? क्योंकि 15 सेकेंड में कुछ उसकी चाल होगी तो यह दूरी तय करेगा। तो 15 सेकेंड बाद यहाँ आ गया। जब यहाँ आया तो उस जो भूमि पर बिंदु ए था, अब उससे 49 कोण 30 अंश हो गया। तो देखो अब इससे इस तरह मिलाएंगे हम, तो यहाँ पर हमारा 30 अंश बनेगा इस बिंदु पर। तो अब देखो ए वाला 49 कोण हमारा कितना बन गया? 30 अंश, और यह पूरा वाला कितना था? 60 अंश। तो कह रहा है उस वायुयान की गति की गणना कीजिए। उस वायुयान की गति की क्या कीजिए? गणना कीजिए। तो देखो हम क्या कर दे रहे हैं कि बी सी, यहाँ एक वायुयान इसके ऊपर उड़ रहा है, यहाँ अब आ गया मान लो बिंदु डी पर, और डी पर इसका 49 कोण 30 अंश है। तो अब कह रहा है उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग छोटे कक्षाओं में पढ़े होंगे, चाल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमें? चाल बराबर दूरी बटा तो समय होता है ना, तो हमें समय पता हो गया है 15 सेकेंड। तो यदि हमें उसकी दूरी किया, कितना दूरी तय किया उतना समय में, तो हम चाल बराबर दूरी बटे समय से क्या कर देंगे? आसानी से उसको लगा देंगे। तो इसी पहले दूरी को ज्ञात करेंगे कि यह दूरी वायुयान 15 सेकेंड में कितना दूरी तय किया। तो हम क्या करेंगे? इस बिंदु से इसके लंबवत खींच देंगे। तो यह बताओ, यह भी तो एक समकोटि बनेगा यहाँ पर। ठीक, तब देखो, तो यह 1500 करनी में 3 किलोमीटर है, तो यह भी तो 1500 करनी में 3 किलोमीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तब देखो, तो हमको किसी तरह सी डी की दूरी ज्ञात कर लेंगे, तो इसकी 4। तो मान लो कि यह 15 सेकेंड में x किलोमीटर की दूरी तय किया। कितने का? x किलोमीटर का दूरी तय किया। तो बताओ यह भी तो आयत बना है, तो यह भी तो x किलोमीटर दूरी तय कर यहाँ होगा। हमने क्या कर दिया? माना वायुयान 15 सेकेंड में x किलोमीटर दूरी तय किया है। ठीक, x किलोमीटर हमने मान दिया। तो देखो यह x किलोमीटर होगा तो यह भी x किलोमीटर होगा। अब देखो, अब हमें चाहिए, हमें यह दिमाग में होना चाहिए कि हमें सी डी का मान, x का मान निकालना है किसी तरह से। तब देखो, तब इस त्रिभुज में हम बात करेंगे इसको, तो इसको मान लेते हैं कि y है। क्या है? y है। तब देखो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कितना है बताओ? तो 60 अंश है कि नहीं है? 60। तो इसमें हम tan थीटा लगाएंगे, तो tan 60 अंश बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो BC बटे के AB, और BC का मान कितना है बताओ? 1500 करनी में 3 बटे के 1500 करनी में 3 बटे के क्या होगा? y होगा। 1500 करनी में 3 बटे के
वाई। और tan 60 अंश का मान हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, करनी में 3 होता है। tan 60 अंश का मान कितना होता है, करनी में 3। तो यह 1500 करनी में 3 बटे के वाई। तो यह बताओ वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई बराबर हमारा आ जाएगा कितना, तो 3 कट जाएगा, करनी में 3 तो वाई बराबर हमारा कितना आएगा, 1500 किलोमीटर। वाई का मान कितना आएगा, 1500 किलोमीटर आएगा। हमारा y का मान आ गया 1500 किलोमीटर। इसका मतलब क्या कि AB का मान हमारा कितना आ गया, 1500 किलोमीटर। यह ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखो त्रिभुज इसमें बात करो, इस त्रिभुज में, क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज AED लेंगे तभी इसमें x वाला पद आएगा। तो पुनः त्रिभुज AED में इसमें बताओ कोण A का मान कितना अंश होगा, तो 30 अंश होगा। तो tan 30 अंश लगाएंगे, तो tan 30 अंश मतलब लंब बटे कर्ण। लंब हमारा इसका देखो, इसके सामने का CD होगा DE, क्या होगा D, और आधार कितना होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आधार कितना होगा AE। तो यह बताओ लंब हमारा कितना है 1500 करनी में 3 अब बटे में AE का मान बताओ, y प्लस x होगा कि नहीं। AE का मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे तभी ना AE के बराबर होगा। और tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे करनी में 3। तो 1500 करनी में 3 बटे के x प्लस वाई। तो यह बताओ x प्लस वाई बराबर हमारा क्या होगा, तो इसको गुणा कर दो इसमें, तो 15 के यहाँ कितना होगा 45 और 4500, ठीक। तो यह बताओ हमें y का मान पता है, तो x बराबर 4500 में से हम 1500 घटा देंगे, तो यह कितना आएगा हमारा 3000 किलोमीटर आ जाएगा। इसका मतलब कि जो y1 था 15 सेकेंड में कितना दूरी तय किया था, तो 300 किलोमीटर, ठीक। अब यहाँ देखो, इसका मतलब कि हमारी दूरी आ गई, y1 द्वारा चली गई दूरी 300 किलोमीटर, अरे 3000 किलोमीटर, ठीक। और समय कितना था हमारा दिया था 15 सेकेंड, कितना था 15 सेकेंड। तो यह किलोमीटर में, तो इसको तो घंटा में बदलना पड़ेगा ना। तो 15 बटे के 60 से एक बार भाग देंगे तो यह मिनट में बदलेगा, और फिर 60 से भाग दे देंगे तो यह किस में बदल जाएगा, घंटा में। तो यह बताओ, तो चाल पूछ रहा है, तो y1 की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे के समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे के समय। तो दूरी हमारा कितना आया है 3000 किलोमीटर, अब बटे के समय कितना है 15। अब बताओ यह बटा होगा तो यह ऊपर जाएगा कि नहीं दोनों, तो 60 गुणे 60 होगा, ठीक। तब देखो, तो यह 15 गुना के कितना होगा 30, तो यह 200 बार कटेगा। और 36 गुना 72, और 72 2 जीरो है 2 जीरो है 4 जीरो, कितना होगा 4 जीरो। तो 72 पर 4 जीरो किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर होगा हमारा, ठीक। तो यह सवाल बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, और अच्छी तरह से जो भी नहीं समझ में आएगा उसको देखिएगा कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। तो हमारा सवाल था क्या, अब एक बार इसको फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। हमारा सवाल था क्या कि एक y1 है जो नियत स्थान से 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखो यह ऊंचाई से यहाँ पर y1 है, और इस भूमि पर कोई बिंदु A है, तो भूमि पर बिंदु A है, अब उससे उसका उन्नयन कोण 60 अंश है। 49 कोण का मतलब होता है उन्नयन कोण। तो देखो ये हमने 60 अंश बना दिया। फिर कह रहा है कि 15 सेकेंड बाद उस y1 का 49 कोण 30 अंश हो जाता है। तो बताओ यह 15 सेकेंड बाद यह तो कुछ दूरी तय करेगा ना। तो यह मान लो कि यहाँ से यहाँ गया तो x किलोमीटर की दूरी तय किया, तो इसका 49 कोण, अब तो यह दृष्टि रेखा बनी यहाँ से यहाँ तक, तो यह 30 अंश का कोण हो गया। तो हमें इसकी कह रहा है कि चाल ज्ञात कीजिए। तो बताओ चाल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय चाहिए।
तो हमें समय दिया है, किसी तरह हमको दूरी चाहिए, तो इसी को दूरी ज्ञात करेंगे, मतलब x का मान ज्ञात करने के लिए हम एक बार इसका भी उपयोग किया है तो y का मान निकला है, और इस बार बड़े वाले त्रिभुज को लिए हैं तो इसमें x का मान निकला है, और फिर इसी तरह हम इसको क्या कर दिए हैं, हल कर दिए। ये मस्ट इम्पोर्टेंट है, यह बोर्ड में पेपर में आ सकता है आप लोगों के लिए, ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4, सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ जाओ तब कि क्या कहना चाह रहा है, और कैसे कैसे फिगर जैसे जैसे कहेगा बस वैसे वैसे फिगर बनाओ, तुम सारा सवाल लग जाएगा, ठीक। और वीडियो डेली नहीं हो पा रहा है कुछ नेटवर्क के कारण, इसलिए अब हम देखेंगे कि डेली एक एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करें। तो इसमें देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 देखो जैसे जैसे पढ़ेंगे हम वैसे वैसे इसका फिगर पर ड्रा करेंगे। अब देखो कह रहा है कि एक मंदिर तथा उस पर लगा पताका दंड। तब देखो एक मंदिर है, तो पहले मंदिर बनाओ, मंदिर की ऊंचाई कुछ होती है, तो मान लो भूमि से इतना ऊंचाई तक क्या है, मंदिर है, तो हमने मंदिर बना दिया। और मंदिर पर अब एक पताका दंड है, तो बना दो यहाँ पर, इसके ऊपर ना ये रखा गया होगा पताका दंड, मतलब झंडा बना यहाँ पर। तो मान लो ए बी मंदिर है और बी सी क्या है, पताका दंड है। कर कि क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर, तो मान लो ये हमारा है क्षैतिज भूमि यही होगा ना, अरे जो मंदिर बनी होती है तो वो भूमि तल पर ही ना बना होता है। तो मान लो यहाँ पर कोई बिंदु एक P है, क्या है, बिंदु P है। अब इससे कह रहा है कि बिंदु पर 30 अंश और 30 अंश के कोण आंतरित करते हैं। तो देखो यह भी यहाँ से 30 अंश का कोण आंतरित करेगा, और जब ये भी 30 अंश का कोण आंतरित कर रहा है तो इसका मतलब कि यह अलग से 30 अंश का यह वाला कोण आंतरित कर रहा है 30 अंश, लेकिन यदि पूरे कोण की बात करें तो यह कितना हो जाएगा बताओ, 60 अंश। 30 अंश और 30 अंश कितना होगा, 60 अंश। तो यह 30 अंश बना रहा था और यह 30 अंश, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 अंश। यदि कह रहा है कि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर, यहाँ से यहाँ जो मंदिर है इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। तो कह रहा है कि पताका दंड की ऊंचाई, तो पताका दंड की ऊंचाई मान लो कितना हो जाएगा, h। तो इसका मतलब कि हमें h का मान चाहिए, क्या चाहिए, h का मान। तो इसको देखो इसका कुछ नहीं दिया है ना, तो इसको मान लेंगे क्या कि यह क्या है, x मीटर है, कितना है, x मीटर। और हमें किसी तरह h का मान चाहिए, तो आप लोग इसको मानेंगे और आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना ये भी एक मंदिर है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, जिसकी ऊंचाई क्या है, 10 मीटर है। इसमें क्या मानेंगे कि क्या ए भी एक मंदिर है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, इसके ऊपर एक पताका रखा गया है, उसका ऊंचाई मान लिया हमने कि h है, ठीक। और उस बिंदु से और मंदिर के बीच की दूरी कितना है, x मीटर। तो कह रहा है कि पताका की ऊंचाई क्या है। इसमें पूछ भी सकता है कि मंदिर और उस बिंदु के बीच की दूरी भी कितना है, ठीक। तो देखो इसको लगाएंगे हम लोग कैसे, पहले तो हम किसी तरह जब भी दो चर राशियाँ हो जाए h और x दो है तो किसी तरह इसमें एक त्रिभुज लेकर x का मान निकालेंगे या h का मान। तो देखो x का मान आसानी से निकल जाएगा इसमें। तो इसमें जो त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी सी चाहे लिख लीजिए, ए पी बी में। अब बताओ ए पी बी में कोण P बराबर कितने अंश का होगा, 30 अंश। तो हम इसमें tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा के स्थान पर क्या है, 30 अंश ना। तो tan 30 अंश बराबर लंब बटे क्या होता है, कौन, तो 10 बटे, अरे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे 10 बटे के x। अब देखो tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करने में 3, 10 बटे के x। तो यह बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x बराबर क्या होगा, 10 इंटू करने में 3, यह हो गया। लेकिन हमें x का मान नहीं पूछ रहा है,
पताका दंड का ऊंचाई पूछ रहा है तो यच का मान, तब इसमें अब इसका मान ज्ञात करने के लिए बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे। तो पुनः त्रिभुज ए पी सी में, तो ए पी सी में अब कोण पी की बात करें तो पूरा 60 अंश होगा कि नहीं होगा। देखो अब इसको जोड़ दो तो 60 अंश, तब इसमें tan 60 अंश लगाएंगे, tan 60 अंश तो लंब बटे कण, तो लंब हमारा यच प्लस 10 न होगा या लंब, तो यह हमारा पूरा AC होगा, तो AC का मान कितना है 10 या और यच हुआ अब बटे के आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार तो यक्स। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, करनी में 3 होता है, करनी में 3, tan 60 अंश का मान होता है करनी में 3, h प्लस 10। अब यह बताओ कि x का मान कितना है, 10 करनी में 3 है, तो इसका क्रॉस गुणा करो तो 10 का गुणा 10 और करनी में 3 गुणा करनी में 3 तो 3 होगा, h प्लस 10। यह बताओ 30 बराबर होगा h प्लस कितना 10, तो h बराबर 30 माइनस 10 होगा, तो h का मान कितना घटाएंगे तो 20 मीटर आएगा, कितना आएगा 20 मीटर। ठीक, तो यह भी क्वेश्चन आसान था। अब देखो, अब एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर क्या देखेंगे आप लोग 5, और एग्जाम्पल नंबर 5 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट। ठीक, अब हमारी जो बात बताना चाह रहे हैं कि कैसे ऊंचाई दूरी के सवाल को हल किया जाता है, तो अब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आता होगा कि कैसे लगाना है। ठीक, इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 को देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 तो, और इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए इसको। ठीक, कह रहा है कि एक सीधी सड़क के किनारे, बताओ एक सीधी सड़क, मान लो यह एक सड़क है इस तरह, तो इसका एक किनारा यह होगा एक किनारा यह होगा, तो हम बस एक किनारे की बात करेंगे। तो कह रहा है कि एक सीधी सड़क, तो हमने एक सीधी सड़क का एक किनारा बना लिया, किनारे खड़े एक मीनार, तो मान लो कि एक सड़क का किनारा हो गया और इस पर खड़ी मीनार, तो इस तरह से मीनार खड़ी होगी इसके लंबवत, मीनार कभी भी भूमि के क्या होती है लंबवत, के किनारे स्थित, किनारे, अब देखो ये मीनार हो गया, इस सड़क के किनारे स्थित 2 क्रमागत किलोमीटर, 2 क्रमागत किलोमीटर का मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर, जैसे कहें कि 2 क्रमागत संख्या है तो 2 और 3, तो इसके बीच का अंतर कितना होता है 1, किसी भी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो उसकी क्या आ जाएगा क्रमागत, तो क्रमागत किलोमीटर का मतलब होता है कि मान लो कि एक यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है और एक यहाँ पर, तो इसके बीच में कितने किलोमीटर होगा 1 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा। इसी बात को समझना है इस सवाल में। कह रहा है कि मीनार के किनारे, तो मीनार के किनारे स्थित 2 क्रमागत पत्थर, तो देखो 2 क्रमागत किलोमीटर पत्थर, किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर, देखो तो यहाँ से A है और B है, ये 2 क्रमागत पत्थर है और ये इसके बीच की दूरी कितना है 1 किलोमीटर है, कि पत्थरों के अवनति कोण, अवनति कोण का मतलब होता है अवनमन कोण, क्या होता है अवनमन कोण, अवनति कोण को ही अवनमन कोण कहते हैं या अवंतास कोण कहते हैं, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। अवनमन कोण कह रहा है कि अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा, तो यह देखो इस तरह यहाँ से बनेगा एक अवनमन कोण और एक यहाँ से बनेगा, तो यह इस तरह नहीं बनेगा, अवनमन कोण कह रहा है ना, किताब में थोड़ा फिगर दिया है, इस वाले ऊपर का नहीं दिया है। तो अब बताओ अवनमन कोण यह अल्फा कह रहा है ना, तो यह कोण अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो अल्फा कोण यह है तो यह वाला कोण क्या होगा बताओ अल्फा होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि बीटा बन रहा है ना, बीटा कोण, यह बीटा, तो यह वाला कोण क्या होगा बीटा। अब इसी बुक में आप लोगों को यह ऊपर का हटाकर बस यह वाला दे दिया है, तो ठीक, तो इसको समझिएगा आप लोग। देखो अब फिगर बन गया, कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए मीनार की ऊंचाई। तो एक बार फिगर से इसको देख लो, कह रहा है कि एक सीधी सड़क के किनारे खड़े एक मीनार, यह हमारा क्या है मीनार है, मान लो यह मीनार क्या है AB है, ये मीनार क्या है AB है, मीनार है।
फिर कह रहा है मिनट 2 क्रमागत किलोमीटर, मान लो 2 क्रमागत किलोमीटर कहाँ कहाँ है, तो सी और डी पर है, ठीक। कि पत्थरों के अवनति कोण, तो अवनति कोण का मतलब अवनमन कोण, तो यह अल्फा यहाँ पर बनेगा, देखो अवनमन कोण तो यह बनेगा ना, इससे इसको देखेंगे ना अब, तो यह हमारा नेत्र पर अवनमन कोण यह बनेगा, तो यह एकांतर कोण से अल्फा हो गया, और यह पूरा बीटा कोण बनेगा, तो यह एकांतर कोण से क्या हो गया, बीटा। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, तो मान लीजिए कि माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h है, क्या है, h है, h किलोमीटर, 1 किलोमीटर में, तो इसको भी किलोमीटर में मान लीजिएगा, h है, ठीक। तो और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना मान लें, x किलोमीटर। इसका मतलब कि हमें अब h का मान चाहिए, तो इधर देखो त्रिभुज ADB में कोण D बराबर कितना है बताओ, बीटा है कि नहीं है, बीटा। तो इसमें tan थीटा लगाएंगे, tan बीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो h अपान क्या होगा, x होगा। तो इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो x गुणे tan बीटा बराबर क्या होगा, h होगा। तो यहाँ से देखो x का मान निकालेंगे तो यह h बटे के tan बीटा आ जाएगा। अब यह बताओ 1 बटे tan थीटा बराबर होता है क्या, cot थीटा ना, तो यहाँ पर h इंटू कॉट बीटा हो जाएगा। इतना बात आप लोगों को समझ में आ रही है, आ रही होगी, h कॉट बीटा, क्यों, क्योंकि 1 बटे tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, तो यह हो गया समीकरण नंबर 1 हमने बना लिया। अब देखो पुनः त्रिभुज ACB में कोण C बराबर क्या है, अल्फा है, कोण C बराबर क्या है, अल्फा। तो हम tan अल्फा लगाएंगे तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा h होगा, आधार क्या होगा, 1 प्लस x होगा ना, जब आधार तो पूरा होगा ना, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर, यहाँ से x किलोमीटर। तो tan अल्फा का अब इसमें गुणा होगा तो 1 प्लस x इंटू tan अल्फा बराबर h होगा। तो यह देखो तो 1 प्लस x बराबर क्या होगा हमारा, तो 1 प्लस x बराबर होगा h बटे के tan अल्फा होगा, क्या होगा, tan अल्फा होगा। एक बटे के यहाँ देख लो इतना, तो 1 प्लस x tan अल्फा बराबर h, तो गुणा करेंगे इसको तो 1 प्लस x, ठीक है। tan बीटा यहाँ से हम h का मान निकालेंगे तो कितना, अच्छा इसको यदि यहीं से इसको छोड़ दें, देखो इसको यहाँ से यही हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, ये भी इस तरह भी हो गया होता, लेकिन यहाँ पर h बराबर हम लिख दें x tan बीटा, क्या होगा, x tan बीटा, समीकरण नंबर 1। नहीं हमको h का मान चाहिए ना, सही है, सही, h का मान चाहिए, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर h कॉट बीटा आया था ना, कॉट बीटा बराबर 1। अब देखो सही है, अब इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस x बराबर h, यह हो जाएगा अब कॉट अल्फा, क्या होगा जी, कॉट अल्फा। तो x का मान हम कितना रखें बताओ, x का मान कितना है, h कॉट बीटा बराबर हो जाएगा h कॉट अल्फा। तो यह बताओ, तो इधर h कॉट अल्फा था, अब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में h कॉट बीटा होगा और बराबर बचेगा क्या, 1, ठीक। तो इसमें से कॉमन बताओ क्या है, h कॉमन है, तो कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा बराबर हो जाएगा 1। तो h बराबर बताओ क्या होगा, 1 बटे के कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। यही हम लोगों को क्या करना था, h का मान तो इतना ही होगा, ये भी किसमें, किलोमीटर में, ठीक। तो देखो एक बार इसमें हमने क्या किया कि इस तरह बना लिया, इसमें tan बीटा का मान निकाला,
तो tan बीटा बराबर h बटे x होगा, तो x का मान निकाला तो h का बीटा आ गया। इसमें tan अल्फा बराबर तो h बटे के 1 प्लस x आया, तो इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस एक्स इंटू tan अल्फा बराबर h हो गया। तो यहाँ से देखो 1 प्लस एक्स इधर जाएगा तो भाग होगा, और फिर इसको 1 बटे tan अल्फा को काट अल्फा लिख सकते हैं। अब देखो x का मान समीकरण नंबर 1 से यहाँ लिख लेना, समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ 1 प्लस एच काट बीटा बराबर एच काट अल्फा, तो इसको इधर भेजेंगे तो यह माइनस में होगा और बराबर में एक बचेगा कि नहीं बचेगा, यह आप लोग नहीं समझते। मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 1 बराबर एच कॉट अल्फा माइनस एच कॉट बीटा। अब इसी को देखो, इस वाले को इधर कर दिया, इस वाले को इधर कर दिया, तो इसमें से एच का मान था तो इतना है। ठीक, तो आप लोग इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। फिर आगे हम अगले वीडियो में आप लोगों को सारा क्वेश्चन कराएंगे। धन्यवाद।